ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग पीसीआर टेक्निक टूल और टेक्निक्स की हम बात कर रहे थे। जब प्रौद्योगिकी में टूल और टेक्निक्स को हम पढ़ रहे थे, उसी टूल और टेक्निक्स को आगे बढ़ाते हुए हमने पीसीआर को पढ़ा था। पिछली वीडियो में मैंने पीसीआर को डिस्कस किया था। आप पीसीआर का बेसिक कंसेप्ट समझ लें, ताकि उस वीडियो को पूरा देखकर बेसिक कंसेप्ट को समझें, ताकि मैं यहाँ आज वेरिएशन ऑफ पीसीआर जब पढ़ाऊँ तो आप आसानी से वेरिएशन ऑफ पीसीआर को समझ सकें। वेरिएशंस ऑफ पीसीआर का मतलब है पीसीआर के अलग अलग प्रकार। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारी की सारी घटनाएं लेबोरेटरी में हो रही हैं, यानी इन विट्रो ये कंडीशंस हो रही हैं, तो कुछ कमियां हर एक टेक्निक में रहती है। उन कमियों को ओवरकम करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए अलग अलग पीसीआर तकनीक का विकास किया गया है, बनाई गई है। यानी कि एक सिंपल पीसीआर आप काम में ले रहे हैं तो वो हर एक काम को पूरा नहीं कर पाती है, उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर रह जाती है। तो इन कमी को पूरा करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए अलग अलग तरह की पीसीआर टेक्निक को काम में लिया जाता है। मोर देन 50 पीसीआर टेक्निक आज के समय में यूज़ की जा रही है, उपयोग में ली जा रही है। यहाँ पर हम 4 पीसीआर तकनीक की बात करेंगे: इन्वर्स पीसीआर, एंकर्ड पीसीआर, असिमेट्रिक पीसीआर, साइड डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस पीसीआर, जो आपके कोर्स में है। इसके अलावा रियल टाइम पीसीआर, हॉट स्टार पीसीआर, आरटी-पीसीआर, इस तरह की बहुत सारी पीसीआर हैं, मल्टीप्लेक्स पीसीआर, जिनको काम में लिया जाता है। क्योंकि आपके कोर्स में ये 4 पीसीआर हैं, तो हमें इनकी शॉर्ट में बात करेंगे कि किस तरह से ये पीसीआर काम में करती है। जो सामान्य पीसीआर हम ले रहे हैं, उस पीसीआर की कुछ प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इन पीसीआर को काम में लिया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स पीसीआर। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, कि किस तरह से इस पीसीआर से डीएनए सीक्वेंसिंग को इन्वर्स किया जाता है और पीसीआर टेक्निक द्वारा उनकी कॉपीज़ तैयार की जाती है। इसको सीधे डायग्राम से समझते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। डायग्राम से समझिए, थ्योरी से ज़्यादा डायग्राम इम्पोर्टेंट है इन पीसीआर में। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं ये। इस पीसीआर, इन्वर्स पीसीआर में क्या होता है कि हमने कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट्स लिया है, इस डीएनए फ्रेगमेंट्स में हमें केवल बीच के सीक्वेंस ज्ञात है। क्या ज्ञात है? हमें केवल मिड का जो सीक्वेंस है वो हमें ज्ञात है। बाकी सीक्वेंस, सिरों का फ्लैंकिंग जो सीक्वेंस है, जो सिरों की सीक्वेंस है, वो हमें ज्ञात नहीं है। हमें मालूम नहीं है कि ये सीक्वेंस क्या है। आप सब लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमने उस पीसीआर को पढ़ा था, सामान्य प्रोसीजर। तो हमने कहा था कि जो प्राइमर है वो 3 प्राइम पर ऐड होगा, बीच में तो ऐड होगा नहीं, वो 3 प्राइम सिरों पर ऐड होगा। मान लीजिए 3 प्राइम सिरा है, यहाँ पर ऐड होगा। तो अब करना क्या है कि हमें इस रीजन की सीक्वेंस को ज्ञात करना है। जब तक हमें इस रीजन की सीक्वेंस ज्ञात नहीं होगी, तब तक हम पीसीआर काम में नहीं ले सकते। यानी कि हमें जो मिड रीजन है, जो सेंटर रीजन है डीएनए का, इसके सीक्वेंस तो हमें मालूम है कि इसकी सीक्वेंस क्या है, लेकिन हमें सिरों की सीक्वेंस मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग रेस्टिगेशन एंजाइम के साथ इसको डाइजेस्ट करेंगे डीएनए को। यानी हम ट्राई करेंगे ट्रायल बेसिस पे। हम जैसे हमने कोई एक ऐसा पैथोजन हमारे पास आ गया जिसकी हमें मिड सीक्वेंस तो हमने ज्ञात कर ली, पता है, लेकिन हमें उसकी सिरों की सीक्वेंस ज्ञात नहीं है। जब तक उसकी सिरों की सीक्वेंस हमें ज्ञात नहीं होगी, तब तक हम उसको एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकते। एम्प्लीफिकेशन हम तभी करेंगे जब हमें सिरों की सीक्वेंस मालूम है। तो क्या किया जाता है, डीएनए को रेस्टिगेशन एंजाइम के साथ कट किया जाता है। हम अलग अलग रेस्टिगेशन एंजाइम से कट करने के बाद ये डीएनए सिरों से कट होगा और क्या उत्पन्न होंगे, इसके स्टिकी एंड। स्टिकी एंड का उत्पन्न होना ज़रूरी है। जब तक स्टिकी एंड उत्पन्न नहीं होंगे, तब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। जब स्टिकी एंड उत्पन्न हो जाएंगे तो ये डीएनए सर्कुलेशन फॉर्म में, ये डीएनए सेल्फ लाइगेशन हो जाएगा। लाइगेशन एंजाइम की सहायता से दोनों ये जो दोनों सिरे हैं, जो दोनों स्टिकी एंड है, वो आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट, एक सर्कुलर डीएनए का निर्माण करेंगे। ये जो यहाँ पर ब्लू कलर का निशान मैंने दिखाया है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा पिंक कलर का निशान, ये सीक्वेंस हमें मालूम है, लेकिन सिरों की सीक्वेंस हमें मालूम
नहीं है। तो हमने क्या किया, इस डीएनए को रेस्टिगेशन एंजाइम के साथ डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट करने के बाद हमने स्टकी एंड उत्पन्न किए हैं। स्टकी एंड उत्पन्न करने के बाद इसमें सेल्फ लाइगेशन होकर डीएनए सर्कुलर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये सर्कुलर डीएनए इसको हम मिड से कट करेंगे। इसे फिर एक रेस्टिगेशन एंजाइम को काम में लेते हुए इस डीएनए को यहाँ से कट कर दिया जाएगा। अब यहाँ से हम कट करेंगे तो ये कैसे खुलेगा, देखिएगा ऐसे, यहाँ पर ये ब्लू, यानी कि ये जो खुला है, अब ये इस तरह से खुला है कि बीच में जो है ये वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट, बीच वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है, और यहाँ पर जो है हमने बीच में से कट किया तो दोनों सिरों पर कौन सा भाग है, दोनों सिरों पर यहाँ पर ग्रीन वाला पार्ट, ब्लू जो इसका पिंक वाला पार्ट आ गया। अब हमें क्या था, इन बीच वाले पार्ट की सीक्वेंस हमें ज्ञात थी, लेकिन मिड का हमें ज्ञात नहीं था, तो हमने डीएनए को इन्वर्स कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। अब हम सिरों वाले हमें ज्ञात हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर यूज़ करके हम पीसीआर के माध्यम से डबल स्ट्रैंड डीएनए और उसकी कई कॉपियाँ ज्ञात, कई कॉपीज़ उसकी बनाई जा सकती है। लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में अगेन हम साइकिल को रिपीट करके इसकी प्रतियों को तैयार किया जा सकता है। तो कोई भी अननोन सीक्वेंस है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी इन्वर्स की, कोई भी अननोन सीक्वेंस हमारे पास है, उस अननोन सीक्वेंसिंग डीएनए की जो सीक्वेंसिंग है, उस अननोन सीक्वेंसिंग को जानने के लिए हम किसको उपयोग में लेंगे, इन्वर्स पीसीआर। यानी एक पीसीआर का ये जो ड्रॉबैक है कोई एक पीसीआर का, उस ड्रॉबैक को कम करने के लिए हमने किसको इन्वेट किया है, हमने इन्वर्स पीसीआर को इन्वेट कर दिया है, इन्वेशन किया है उसका। तो उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो अननोन सीक्वेंस है उसको ज्ञात किया जा सकता है। एंकर्ड पीसीआर क्या होगा कि कोई भी ऐसा पैथोजन, यहाँ पर फिर से आप देखिए, कोई भी ऐसा पैथोजन है, उसके हमने डीएनए तो ले लिया, लेकिन उसके एक सिरे की सीक्वेंस हमें ज्ञात नहीं है, दूसरे सिरे की तो ज्ञात है, लेकिन एक 3' सिरे की सीक्वेंस हमें मालूम नहीं है। अगर 3' सिरे की सीक्वेंस हमें मालूम नहीं है तो उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम पॉली-जी टैल ऐड करेंगे। आप पॉली-सी भी ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पॉली-जी टैल को ऐड करेंगे। डायग्राम में देखते हैं, इसको भी डायग्राम से समझते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो कि ये हमारे पास एक डीएनए है, इस डीएनए को हमने रेस्टिगेशन एंजाइम से कट किया है, लेकिन हमें इसके 3' सिरे की सीक्वेंस ज्ञात नहीं है, हमें मालूम नहीं है यहाँ पर क्या सीक्वेंस है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉली-जी टैल को ऐड करेंगे। पॉली-जी टैल को ऐड करने के बाद आप क्या ले सकते हैं, प्राइमर पॉली-सी, यानी पॉली-जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, पॉली-सी होगा। तो हम पॉली-सी यहाँ पर प्राइमर ले लेंगे। पॉली-सी प्राइमर लेने के बाद हम यहाँ पर डबल स्ट्रैंड डीएनए का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो अब अपने आप डीएनए का क्या होगा, निर्माण होगा। डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद इस पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग को ज्ञात किया जा सकता है, और इस पूरे डीएनए जो हमने लिया है उसकी पीसीआर के द्वारा बहुत सारे कॉपीज़ तैयार की जा सकती है। तो एक सिरे की अगर आपको सीक्वेंसिंग ज्ञात नहीं है, उस एक सिरे की सीक्वेंसिंग को ज्ञात करने के लिए आप एंकर्ड पीसीआर को काम में ले सकते हैं। यहाँ हम एंकर्ड कर रहे हैं, किसको एंकर्ड कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर पॉली-जी टैल को जोड़ा जा रहा है। और पॉली-जी टैल की कॉम्प्लीमेंट्री हम प्राइमर कौन काम में ले रहे हैं, पॉली-सी काम में ले रहे हैं। यानी कोई पैथोजन है हमारे पास, हमने कोई रोग कारक लिया, उस पैथोजन की हमें एक सीक्वेंसिंग मालूम नहीं है, तो उस पैथोजन के डीएनए के साथ हम क्या अटैच कर देंगे, पॉली-जी टैल को अटैच कर दिया जाएगा। पॉली-जी टैल को अटैच करके आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर है वो पॉली-सी ले सकते हैं। अब आप वो बॉन्डिंग बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए बन जाता है। तो इस तरह से हम किसको काम में लेते हैं, एंकर्ड पीसीआर को काम में लेते हैं। असिमेट्रिक पीसीआर, असिमेट्रिक पीसीआर क्या होती है, असिमेट्रिक पीसीआर होती है कि हमें डीएनए की सीक्वेंसिंग ज्ञात करनी है। कोई भी डीएनए है उसका हमें सीक्वेंसिंग ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम एसिमेट्रिक पीसीआर लेते हैं। सीक्वेंसिंग कैसे ज्ञात करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सामान्य पीसीआर में हम क्या कर रहे हैं कि जितने सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं उतने ही हम प्राइमर लेते हैं। मान लो हमारे पास 5 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, तो हम प्राइमर कितने लेंगे, उतने ही प्राइमर लेंगे, 5।
है ना। 5 अगर हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है तो प्राइमर भी कितने लिए जाएंगे, 5। यानी जितने रेशियो में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं उतने ही रेशियो में प्राइमर लिए जाते हैं। लेकिन एसिमेट्रिक यानी असामान्य, यहाँ सामान्य नहीं है, स्थिति थोड़ी सी अलग है। तो अलग क्या स्थिति है कि जितने प्राइमर चाहिए उतने प्राइमर ना लेकर हम थोड़ी कम संख्या में प्राइमर लेंगे। तो होगा क्या, थोड़ी कम संख्या में प्राइमर लेने से जब आप पीसीआर करेंगे उसके साइकिल को अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे तो कुछ देर तक तो क्या बनेगी, डबल स्ट्रैंड डीएनए बनेंगे। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब प्राइमर ख़त्म हो जाएंगे। जब प्राइमर ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बनने लग जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए उत्पन्न होंगे। अब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो बनेंगे उन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के माध्यम से हम किसी भी डीएनए की सीक्वेंसिंग को ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक कहने का मतलब, इस टेक्निक का मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी डीएनए की सीक्वेंसिंग पता नहीं है और आपको उस डीएनए की सीक्वेंसिंग याद करनी है तो आप किसको काम में लेंगे, एसिमेट्रिक पीसीआर को काम में लेंगे। सीक्वेंसिंग कैसे ज्ञात करेंगे, आप पीसीआर का रेशियो जो है डीएनए का 100:1 रखा जाता है। ये प्राइमर और डीएनए का रेशियो रखा जाता है। हम कम यहाँ पर जो प्राइमर यूज़ करेंगे तो कुछ देर तो डबल स्ट्रैंड डीएनए बनेंगे, लेकिन आप साइकिल को अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ केवल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनने लग जाएंगे। और इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के माध्यम से हम किसी भी डीएनए की सीक्वेंसिंग को ज्ञात कर सकते हैं। तो डीएनए की सीक्वेंसिंग को हमें जानना है, इसके लिए हम एसिमेट्रिक पीसीआर को काम में लेंगे। अगली पीसीआर है साइट डायरेक्टेड म्यूटेशनासिस। म्यूटेशनासिस एंड म्यूटेशन दो टर्म्स आपने पढ़ी होगी जेनेटिक्स में। म्यूटेशन इट नेचुरल प्रोसेस, ये प्राकृतिक घटनाक्रम है जब डीएनए की न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस होता है, न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। लेकिन उसी म्यूटेशन को आप आर्टिफिशियली रूप से कर रहे हैं, आप लेबोरेटरी में जब उसको कर रहे हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं म्यूटाजेनेसिस, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का मतलब ये होगा कि एक स्पेसिफिक स्थल पर हम म्यूटाजेनेसिस को क्रिएट करेंगे, उसको हम साइट डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस कहते हैं। कैसे करेंगे, हम डायग्राम से समझेंगे इसको भी। साइट डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस में यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि यहाँ आप जो प्राइमर है ये प्राइमर है। यहाँ पे हम प्राइमर में म्यूटेशन क्रिएट करेंगे। प्राइमर में म्यूटेशन क्रिएट इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको मालूम कि कोई भी प्राइमर है जिसमें A, C, G हमें सीक्वेंस मालूम है, मान लें शॉर्ट में ले रही हूँ कि 5-7 कम से कम 8 न्यूक्लियोटाइड तक होगा, लेकिन आपको ध्यान में रखिएगा। और एक हमने यहाँ पे ले लिया C और वापस वही सीक्वेंस आ गई। यहाँ पे एक हमने ले लिया था C और बाकी वही सीक्वेंस यहाँ आ जाती है T, ठीक है। तो हमने इस C में म्यूटेशन क्रिएट, यहाँ पर हमने C को म्यूटेट कर दिया, म्यूटेशन के थ्रू म्यूटाजेनेसिस इसमें हम कर दिया है। अब इस तरह से जो भी प्राइमर हम लेंगे उसमें म्यूटाजेनेसिस कर दिया जाएगा। म्यूटाजेनेसिस करने के बाद क्या होगा कि जब आप इस प्राइमर को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ यूज करेंगे तो जो आपका डीएनए है, आपका टारगेट डीएनए, उसमें ये म्यूटेशन उत्पन्न हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा, हम सब लोग जानते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे, हमने ट्रांसजेनिक प्लांट हम पढ़ेंगे, तो हम सब जानते हैं हमने बहुत सारे ऐसे पौधे तैयार किए हैं जो हम म्यूटेशन के थ्रू तैयार किए गए हैं, उनके जीनों में म्यूटेशन किया गया। तो म्यूटेशन हमेशा हार्मफुल नहीं होते, कई म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं। तो बेनिफिशियल म्यूटेशन इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। अब जो प्राइमर है उसकी एक सीक्वेंस को हमने चेंज कर दिया है, उसकी सीक्वेंस में हमने परिवर्तन कर दिया है। तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, इसके साथ हमने म्यूटाजेनिक प्राइमर को ऐड कर दिया है। अब ये यहाँ पर डबल स्ट्रैंड डीएनए का निर्माण करेगा, तो ये जो हिस्सा होगा वो म्यूटाजेनिक होगा। तो इस म्यूटाजेनिक डीएनए की कई प्रतियां जो है वो पीसीआर के माध्यम से तैयार की जा सकती है। तो किसी भी स्पेसिफिक सीक्वेंस है, वो स्पेसिफिक रीजन है, उसमें म्यूटेशन क्रिएट करके डीएनए की कई प्रतियां तैयार करने वाली ये टेक्निक जो है ये क्या कहलाती है, साइट डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस पीसीआर कहलाती है। तो
कई तरह की पीसीआर है, हमने यहाँ 4 पीसीआर का डिस्कशन किया। इस तरह से रियल टाइम पीसीआर, रियल टाइम का पीसीआर का मतलब ये होगा कि कई बार हम पीसीआर प्रोडक्ट कितना बन रहा है हम पता नहीं कर पाते हैं, तो हमें अगर पीसीआर प्रोडक्ट को पता करना है तो हम रियल टाइम पीसीआर को यूज़ करेंगे कि एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट पीसीआर के माध्यम से बना है। उसी तरह से आरटी-पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव पीसीआर को काम में ले सकते हैं, यानी कि एमआरएनए से डीएनए क्रिएट करके हम उस डीएनए की कई प्रतियां बना सकते हैं। खासकर वायरल डिजीज जो होती है उनको डायग्नोसिस करने के लिए, आरटी-पीसीआर को काम में लिया जाता है। तो ये पीसीआर है, आप इसके बारे में आप इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पहले आप पीसीआर का नॉर्मल प्रोसीजर पढ़िए, फिर टाइप ऑफ पीसीआर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आएगा। थैंक यू।